आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी इस बार डिग्री ले रहे हो ना, मतलब अल्टीमेटली आप ग्रेजुएट हो रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ें बताइए जो आपके पहले, जो अभी आपके जूनियर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वो लोग आपसे क्या कुछ एक्सपेक्टेशन किए होंगे, क्योंकि कई बार चूँकि लोग सीनियर से तो मिल ही नहीं पाए। आप इधर आ जाओ थोड़ा सा। तो मुझे कुछ जानना है कि पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम प्रणव मिश्रा है। प्रणव। Like I have recently graduated in 2021. ओके। So because of COVID, our convocation ceremony was delayed and ये अभी next year हो रहा है। हाँ, डिले हो गया ना। तो हमें बताइए प्रणव कि किन चीज़ों पे आपके जो जूनियर हैं वो ध्यान दें, क्योंकि उन्होंने 2-3 चीज़ें नहीं देखी। अभी नए नए कॉलेज देखे हैं, जिस कॉलेज में आप शुरुआती दौर देखे थे, लास्ट के 1-1.5 साल नहीं देखे, है ना। तो बताइए। हाँ, तो ऑब्वियसली इस कोविड सिचुएशन की वजह से जो अभी नए फ्रेशर्स आए हैं तो उनको ऑब्वियसली कॉलेज लाइफ का 1-2 ईयर का एक्सपीरियंस कम हो गया है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि बेसिकली मेरे अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग हम लोग का जो कॉलेज रहता है वो पढ़ाई के साथ साथ एक पर्सनैलिटी डेवलप करने का एक बहुत मेजर मंच रहता है। ओके। बेसिकली जो भी लोग आईआईटी में आते हैं तो उनका जो इनिशियल ईयर्स रहते हैं दे आर मोस्टली डिवोटेड टू स्टडीज़। तो जो भी लोग आए हैं आई वुड रिकमेंड देम कि दे वुड एक्सप्लोर ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लब जो भी हम लोगों के कॉलेज में हैं। ऑब्वियसली कॉलेज का 1 ईयर मिस हो गया बट इट्स नॉट दैट मच डिले। एंड उसके आप कुछ इसमें ऐड करो। नाम बताओ अपना। मैं प्रांजल हूँ। प्रांजल। हाँ। 21 बैच पास आउट। सो और क्या ऐड कर सकते हैं, धीरे 2 साल आपका मिस हो गया, कोई बात नहीं, मिस हो गया क्या कर सकते हैं, लेकिन आप वेरियस क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। ट्राई टू इंटरेक्ट विथ योर सीनियर्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रहते जिन बच्चों ने एक तरीके से 2 साल नहीं देखा, ठीक है, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को किस तरीके से मतलब ऑब्जर्व करें कि वो अल्टीमेटली, ठीक है, कवर हो जाए। देखिए, क्योंकि टफ है कवर करना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दूसरा घर है, ठीक है। हाँ। तो हमको 2 साल लगते हैं घर बनाने में। हम उनसे उम्मीद करेंगे कि आप घर को समझ लीजिए, जैसे ही आप कॉलेज में इसको आप समझ लीजिए आपका घर है ये। अच्छा। आपके बड़े भैया लोग नहीं रहेंगे, तीसरे चौथे ईयर वाले, बट आपसे 1 साल सीनियर लोग रहेंगे, भैया ही हैं, और घर तो है ये। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, कपड़ा मतलब पहने हम लोग, लेकिन अल्टीमेटली घर स्वीकार करने में ज़्यादा समय ना लगाएं। समय ना लगाएं, ये घर ही है आपका। हाँ। और सीखने को देखिए, हम आपको कुछ भी बता देंगे, आप सीखेंगे नहीं, करेंगे आप अपने मन की। तो अपने मन की करिए, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए जूनियरों। हाँ। ये खैर आप जितने भी लोग देखें, जो भी इनके जूनियर हैं, उसे अन्यथा लीजिएगा कि इन्होंने जो कहा मजाक में कहा है। लेकिन चूँकि 2 साल में 4 साल का अनुभव लेने में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो पहले उसे स्वीकार करें जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। आप बताओ। मेरा नाम सुशांत है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो आपके पास समय बहुत होता है ना कॉलेज में, क्लासेस के अलावा, और तो उस समय को बर्बाद ना करें और ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू लाइक। दैट इज़ एक्चुअली आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप ऐसा कर पाओगे ना। दैट इज़ माई ओनली एडवाइस। आप बताओ। मैं विवेक हूँ, 21 ग्रेजुएट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इधर आ जाओ तो आप थोड़ा सा। ज़्यादातर तो इन्होंने लोगों ने बता ही दिया है, बट आई वुड से कि जैसे प्रांजल बोला था कि आपका दूसरा घर है, या ऑब्वियसली ऐसा फील होता है दूसरा घर। आप लेट आए हैं बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो भी क्लासेस वगैरह चल रहे हैं उसके अलावा जो फ्री टाइम आपको मिल रहा है आप एक्सप्लोर करिए। बनारस एक होली सिटी है, आप डेफिनेटली मिस करेंगे यहाँ से जाने के बाद इसको। सो एक्सप्लोर करिए सिटी को। और ऑब्वियसली अब आईआईटी में है तो आपसे एक्सपेक्टेशंस तो हैं ही, तो वर्क हार्ड प्ले हार्ड, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन, आप सभी आइए। आप लोग वर्क फ्रॉम होम बिताए हैं, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम के बाद अब कंपनी जो है आप लोगों को बुला ही रही होगी, कुछ लोगों को तो बुला भी रही होगी, ठीक है। आप क्या महसूस कर रहे हो कि अब हम डिग्री लेकर, ठीक है, जब कंपनी में जाएंगे तो क्या क्या दिमाग में लग रहा है कि क्या क्या होगा वहाँ पे, क्या क्या नहीं होगा? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो माहौल है इधर, ये कुछ ज़्यादा ही अपनापन सा लगता है। कॉर्पोरेट में जाने के बाद लाइक चीज़ें अबाउट मी टाइप की हो जाती हैं। यहाँ पे जो है वो मैं तो कहूँगा कि आप
मेरा मन नहीं कर रहा है, सच बताओ तो यहाँ से जाने मतलब अगर कंपनी वर्क फ्रॉम होम बोले का। हाँ, तो मैं तो ये ठीक कहना है चाहूँगा। तो आप रहना चाहोगे आप? देखिए अभी तक वर्क फ्रॉम होम में थे तो हम स्टूडेंट थे। हाँ। जब दूसरों के सामने जाएंगे तो थोड़ा बड़े हो जाएंगे, तो जो ट्रांजिशन है ना उसमें भी वो बहुत फीलिंग अभी हाँ, मतलब वो चूंकि अभी भी लगता नहीं है कि जो सामने वाला है वो अभी दोस्त है। कलीग और दोस्त में जो फासला है वो तय करने में अभी हमें समय लगेगा। मतलब एक प्रोफेशनलिटी का जो एक हाँ। मतलब टैग जो होता है हाँ। उसके लिए क्या आप ऐसा चाहोगे कि 1-2 साल बाद फिर वर्क फ्रॉम होम रहे हमेशा के लिए? नहीं तब चाहोगे? तक स्टूडेंट रहेंगे, अभी तो बड़े होंगे। अच्छा मतलब वर्क फ्रॉम होम में स्टूडेंट की फीलिंग जो है कंटिन्यू हो गई। हाँ। अच्छा आप बताओ। मैं एक्चुअली ऑफिस की जो फीलिंग है वो अलग होती है। आप जो कॉरिडोर इंटरेक्शंस होते हैं आपके सीनियर से, जो कॉफ़ी की बात होती है, वो सब चीज़ें अभी मिस हो रही सब कुछ ना। वो तो जब जाएंगे तो आई एक्सपेक्ट दैट आई गेट एक्सपीरियंस दैट थिंग्स। आपका कुछ? Basically, the college life and the professional life are two totally different pillar of our life, like two totally different journeys. हम लोग जब कॉलेज आते हैं तो कॉलेज में हम लोग का एम दूसरा होता है। राइट। कॉलेज में आते हैं हम लोग सीखने के लिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए। एंड व्हेन वी गो टू द वर्क प्लेस, देन वहाँ पे हमारा एम दूसरा होता है। वहाँ पे हमारा एक एज अ कंपनी एम्प्लॉय वहाँ पे एक कॉमन गोल की तरफ हम लोग मूव करना होता है। तो इस कारण से obviously- कुछ एक्सपीरियंस जो है अच्छा एक बात बताओ मुझे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और ITBHU क्यूमुलेटिवली आपने जिया है, ठीक है, दोनों को। क्या चीज़ चाहोगे कि सुधार के दृष्टिकोण पे एक सुझाव दिया जाए कि इंस्टीट्यूशन इस चीज़ को मतलब ध्यान रखे कि नहीं, आने वाले स्टूडेंटों के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखे जो आपने फील किया कि शायद और होना चाहिए, कुछ पहली वैसा चीज़ है? तो मैं लाइक ऑब्वियस बोलूँगा सिक्योरिटी। आप सिक्योरिटी ब्रीचेस काफ़ी देखे होंगे यहाँ पे। हाँ हाँ। सिक्योरिटी का ऑब्वियसली होना चाहिए, द फर्स्ट थिंग। तो बाकी लोग कुछ आप बताओ कुछ। और थोड़ा सा स्टीरियोटाइप अभी भी है थोड़ा थोड़ा कि मतलब लड़की लोगों को कभी हॉस्टल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। एक निश्चित टाइम के बाद लड़के लोगों को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हर एक डायरेक्शन में, मतलब एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया है कॉलेज को कि आते हैं बच्चे बिना पढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा मदद कर सकता है कि हम मतलब एक हेल्दी एम्बियंट बनाए ambient। जैसे कि लड़के और लड़कियों में जो मतलब सो कॉल्ड एक होता है ना कि कई बार जो डिफरेंसेज है हाँ। बिना बच्चे को बताए बच्चे को पता ही नहीं चलता। हाँ। तो एटलीस्ट वैसा इन्वायरमेंट पाए जिससे कि दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति जो डिफरेंसेज समाज में है वो ऑटोमेटिकली नलीफाई होता जाए। आप बताओ कुछ ऐड करो जो इंस्टीट्यूट में जो सुधार कुछ बहुत प्रपोज किया जाए। जो कोर्सेज हैं ना, जो हाँ। टेक्निकल के अलावा जो कोर्सेज होते हैं ह्यूमैनिटीज़ वगैरह, उन सब में सब फॉर्मेलिटी की तरह करते हैं। पढ़ाई भी जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं मोस्टली वो भी इस तरह से ही पढ़ाते हैं कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चे भी इस तरह पढ़ते हैं कि बस मार्क्स चाहिए। अगर वो थोड़े बेटर कर पाए, बेटर इंटरेक्शन, वो बेटर रहेगा काफ़ी। जो उस तरह कोर्सेज हैं टेक्निकल के अलावा। आप कुछ ऐड करोगे? मैं प्रांजल के पॉइंट को रीएम्फसाइज करना चाहूँगा। तो जैसे कि आज हमारी सोसाइटी अगर ऐसे डेवलप हो रही है तो उसका एक बहुत जो मेजर कंट्रीब्यूशन है दे आर प्रोवाइडेड बाय गर्ल इटसेल्फ। बट हम लोग अभी भी अपने कॉलेज में बीइंग अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑब्जर्व करते हैं कि लड़कियों के हॉस्टल की टाइमिंग में, कॉलेज की टाइमिंग में हमेशा टाइम टू टाइम फेरबदल करते रहते हैं सब। बदल करते रहते हैं। और वो भी चेंज तब लाया जाता है जब स्टूडेंट्स की तरफ से आवाज़ उठाई जाती है। ओह, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग कि जब प्रॉब्लम हो हैं तभी कुछ नया करें, अदरवाइज रहने देते हैं जैसा सिस्टम है। इट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट इटसेल्फ विदाउट लाइक कुछ नया करें जिससे कि कम से कम चलो एक साथ बोलें या सामने आ जाओ तो या यहीं पे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।